हे गाइस, अभी हम लाइपोसोम मीडिएटेड ट्रांसफर के बारे में जानेंगे। इसे लिपोफेक्शन भी कहा जाता है, राइट। तो लाइपोसोम आर स्पीयर्स ऑफ लिपिड्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स इन सेल्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिपोफेक्शन। तो लाइपोसोम्स के हेल्प से हम हमारे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है या फिर डिजायर्ड डीएनए है उसको जो होस्ट सेल है उसमें ट्रांसफर करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो ये जो लाइपोसोम है या फिर लिपिड जो है ये वो कटायनिक है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज है, और हमारा जो डीएनए होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा यानी अनायनिक होगा। तो इसकी वजह से ये कटायनिक और अनायनिक मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट करके इसके इंटरैक्शन की वजह से ये हमारा जो टारगेट सेल है उसमें जाएगा। तो कमर्शियली अवेलेबल लिपिड्स दैट आर सोल्ड आर in vitro transferring agents and these are called lipofectin। तो इनको लिपोफेक्टिंग कहा जाता है, जो लिपिड्स है उन्हें। और इनके दो कमर्शियली यूज्ड वेरिएंट्स है, डोटैप और डॉटमा। इनके फुल फॉर्म इंटरनेट पे आप ढूंढ सकते हो। तो ये इसका प्रोसेस देख लेते हैं। तो ये लिपिड सोल्यूशन है, लाइक डॉटमा या फिर डोटैप होगा, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, कटायनिक एजेंट है। और ये अनायनिक है हमारा डीएनए या फिर डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट, राइट। तो ये दोनों को लाइक एक ट्यूब में तुम ले लोगे तो फिर ये कुछ एंगल्फ कर लेगा तुम्हारे डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट को, और ऐसे बाहर ऐसी एनकैप्सुलेशन क्रिएट करेगा, और इसके अंदर होगा हमारा डिजायर्ड डीएनए और बाहर होगा ये लिपिड। और ये हम ये जानते हैं कि हमें पहले प्लांट सेल को प्रोटोप्लास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें पहले ये जो प्लांट सेल है उसको प्रोटोप्लास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ सेल्यूलोज। अब ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? ये जो लिपिड का लेयर है वो हमारे सेल मेम्ब्रेन के साथ इंटरैक्ट करेगी और जॉइन होगी, जिसके हेल्प से डीएनए एंटर कर पाएगा। देखो ये जो है प्रोटोप्लास्ट का आउटर लेयर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है, राइट। और ये भी लिपिड है। तो लिपिड दोनों लिपिड है तो वो इंटरैक्ट करेंगे और इसके हेल्प से जो हमारा डिजायर्ड डीएनए वो अंदर जाएगा प्रोटोप्लास्ट के अंदर, और बाद में ये दो लेयर फ्यूज होने के बाद हमारा जो डीएनए है वो एंटर करेगा। बाद में ये टीडीएनए होगा तो न्यूक्लियस में एंटर कर लेगा और इंटीग्रेट हो जाएगा होस्ट डीएनए में, और हमारा डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक वो सेल शो करेगा। अगर टीडीएनए होगा तो वेक्टर ऐसे साइटोप्लाज्म में ही रह जाएगा और कैरेक्टरिस्टिक वो शो ही करेगा बाद में, क्योंकि वो भी प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो ये है बेसिकली तुम्हारा लिपोफेक्शन। अभी ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। ये इजी टू यूज है, लो टॉक्सिसिटी है, इसमें कोई फिजिकल डैमेज भी नहीं है। लाइक इलेक्ट्रोपोरेशन में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस की वजह से सेल डैमेज ना हो जाए। और इसमें प्रोटेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम डिग्रेडेशन, राइट। एक ऐसी कवरिंग बना लेता है लिपिड की जिसके वजह से डीएनए इंटैक्ट रहता है। और डिसएडवांटेजेस कॉस्टली होता है और इफेक्टिव फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ज्यादा टाइम के लिए ये जो स्ट्रक्चर है वैसा का वैसा नहीं रहता, ये भी बाद में डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो ये था लिपोफेक्शन।